नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस कार्यक्रम या योजना की बात करने वाले हैं वो है स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसको SCM शॉर्ट में हम बोलते हैं। योजना काफ़ी पहले ये स्टार्ट की गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चाओं में बनी हुई है। तो देखेंगे कि आखिर इस योजना के चर्चा में बने रहने के पीछे कारण क्या है और इस योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से भी हम देख लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये एक बार फिर से चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो इसके लिए एक द हिंदू के आर्टिकल को अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। आर्टिकल में इस योजना के बारे में क्या कहा गया है? 90% ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन कंप्लीटेड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ये क्या है कि ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? तो ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कुशल सेवा एवं मजबूत बुनियादी ढांचा और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करके 100 चिन्हित शहरों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। इसके संदर्भ में न्यूज क्या कहा जा रहा है कि जो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, यानी जो शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, वो ये कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 90% जो परियोजना है वो पूरी हो चुकी है और इसी कारण से एक बार फिर से ये योजना चर्चाओं में है। तो चलिए थोड़ा सा इस योजना के बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज मिशन आखिर है क्या। तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, काफ़ी बड़े स्तर पे, जब नरेंद्र मोदी की सरकार चुनकर आई थी 2014 में। उसके बाद इस मिशन की शुरुआत की गई थी और इसके कई सारे लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे और कुछ खास उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कौन से मिशन के उद्देश्य थे। कुछ प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। तो इस मिशन के जो प्रमुख उद्देश्य थे उसमें ये कहा गया था कि इससे ऐसे शहरों को बढ़ावा दिया जाएगा जो स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण तथा सभ्य जीवन स्तर प्रदान करेंगे। ये बात कही गई थी इस मिशन के उद्देश्य के बारे में। यही नहीं, ये भी कहा गया था कि शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत स्तंभों पर व्यापक कार्य के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना और जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना इस मिशन का एक खास उद्देश्य है। यानी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मूव करना, उसमें एक गति देना और कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और बढ़ाना इस मिशन का उद्देश्य था। इसके साथ मिशन का ध्यान ऐसे अनुकरणीय मॉडलों के निर्माण के माध्यम से सतत और समावेशी विकास पर भी था, जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरी या कह सकते हैं कि शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे। तो इसमें ये कहा गया था खास तौर पे इस मिशन के द्वारा कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर खास तौर पे ध्यान देंगे और इससे क्या करेंगे कि हम शहरों का खास स्तर पे विकास करेंगे, जो कि ये जो मिशन था ये अन्य कार्यक्रमों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। तो ये बातें थी इस मिशन के उद्देश्य की। अब इस मिशन की कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो वर्ष 2016 से लेकर 2018 तक विभिन्न चरणों में, कह सकते हैं कि 2 चरणों में, ये स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 100 शहरों का, 100 सिटीज का चयन किया गया तथा प्रत्येक शहर को परियोजनाएं पूरी करने के लिए चयन से 5 वर्ष का समय भी इसमें दिया गया था। यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत क्या है कि एक केंद्र की प्रायोजित योजना है। यानी ये मूल रूप से क्या है कि ये केंद्र की योजना है, इसमें सीधे किसी भी राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें क्या करता है, केंद्र इस योजना को रेगुलेट करता है। तो ये हमने देख लिया। अब स्मार्ट सिटी में कुछ मुख्य जो अवसंरचनात्मक तत्व थे उनकी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या किया जाना था। तो इसमें पर्याप्त जल आपूर्ति की बात कही गई थी, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति की बात कही गई थी,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सैनिटेशन की बात कही गई थी। कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक जो परिवहन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी कहा गया था, क्योंकि एक बड़ी समस्या होती है ऐसे शहरों के लिए जहां पर खास तौर पे मोबिलिटी के स्तर पे देखें तो परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता की जो बात कही गई थी कि शहरों में जो कूड़ा करकट अपशिष्ट जल के निष्कारण की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है, तो इस पर भी खास तौर पे ध्यान दिया गया था। कई सारे शहरों में देखेंगे तो बिजली आपूर्ति की समस्या देखने को मिलती है या जल आपूर्ति की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, तो इन पर भी ध्यान देने की बात इस मिशन के तहत इन शहरों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस आधार पे विस्तृत या कह सकते हैं विस्तार या इन्हें सुधार करने की बात इस योजना में कही गई थी। इसके अलावा जो किफ़ायती आवास है ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व इसमें जोड़ा गया था, क्योंकि कई सारे शहरों में कह सकते हैं कि रिजनेबल प्राइस पे जो आवास है वो नहीं मिल पाते हैं, और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका या आर्थिक रूप से जो पिछड़ा कह सकते हैं कि समुदाय है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात जोड़ी गई थी इसमें। इसके अलावा मजबूत IT कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण की भी बात इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो एलिमेंट थे उनमें जोड़ी गई थी। इसके अलावा जो गवर्नेंस है उस पर खास तौर पे ध्यान दिया गया था, विशेष रूप से जो फीमेल्स हैं या कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ताकि उनकी जो सुरक्षा है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनसे संबंधित जो विभिन्न सुविधाएं हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके। तो इस तरह से क्या है कि ये जो 100 शहर चिन्हित किए गए थे वहां पर अवसंरचनात्मक स्तर पे ये कुछ सुधार करने की बातें खास तौर पे इस मिशन के अंतर्गत की गई थी। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के रणनीतिक घटक कौन से थे, यानी इसके स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट ऑफ जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके मूल रूप से 2 घटक थे। पहला जो है वो है शहर सुधार, यानी जिसको रिट्रोफिटिंग बोलते हैं, और इसके साथ शहर नवीनीकरण यानी पुनर्विकास, और जो दूसरा घटक है वो है शहर का विस्तार यानी सिटीज का एक्सपेंशन यानी ग्रीन फील्ड विकास की बात कही गई थी। साथ ही एक पैन सिटी पहल जिसमें स्मार्ट समाधान लागू किए जाने की बात कही गई थी जो शहर के बड़े हिस्से को कवर कर सकता है। तो इस तरह से क्या है कि इस मिशन में ये बातें कही गई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उठ के आती है वित्त पोषण के बारे में कि आखिर इसके संदर्भ में ये क्या कहा गया था कि कैसे इस परियोजना को, इस योजना को रेगुलेट किया जाएगा, कैसे इसकी फंडिंग की जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार 5 वर्षों में लगभग 48,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की इसमें बात कही गई थी, अर्थात प्रति वर्ष शहर को औसतन 100 करोड़ इस कार्यक्रम के तहत प्रदान करने की बात कही गई थी। यही नहीं, जो स्टेट हैं, जो अर्बन कह सकते हैं कि निकाय हैं, उनके द्वारा समान आधार पर समान राशि उपलब्ध कराने की भी बात इस योजना में कही गई थी। अतिरिक्त जो संसाधन है ULB है उसके स्वयं के फंड, वित्त आयोग के तहत अनुदान और म्यूनिसिपल बांड जैसे नवीन वित्त तंत्र जो थे और अन्य सरकारी कार्यक्रम और उधारों के माध्यम से, अभिसरण के माध्यम से ये जो फंडिंग थी वो जुटाए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर इसमें दिया गया था, ये बात कही गई थी इसमें। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, आखिर ये इसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी कि किस उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया था, इस योजना की क्या विशेषताएं थी। चलिए आज के कार्यक्रम पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है स्मार्ट सिटीज मिशन को कब लॉन्च किया गया था? विकल्प दिए गए हैं वर्ष 2015 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2014 में या फिर वर्ष 2020 में। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर स्मार्ट सिटीज मिशन एक बार फिर से चर्चा में क्यों है, और इसके बारे में इस योजना से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।